Assalamu alaikum dear students. Today is lecture number 14 of class first year. In lecture number 13 we have discussed about quadratic equations and we have done some method about quadratic equations. हमने मेथड्स कुछ पढ़े थे, जैसे हमने फर्स्ट मेथड 3 मेथड बेसिक थे, जिसमें फर्स्ट मेथड हमने लेक्चर नंबर 13 में ये चीज़ पढ़ी, फैक्टराइजेशन मेथड था, उसके बाद दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। तो आज इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी इक्वेशन और कोई किसी एक्सरसाइज में सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, सबसे पहले हम उस पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन मेथड फेल होता है तो उसके बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह अगर फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई नहीं हो रहा और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी अप्लाई नहीं हो रहा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। जब तक फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चल रहे हैं तो हमें वो यूज़ करने होंगे। अगर ये दोनों फेल हो रहे हैं उसके बाद हमें जो तीसरा ऑप्शन आएगा या तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ना होगा वो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला तब अप्लाई करेंगे जब फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, उसके बाद जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे वो प्रॉब्लम हल नहीं होगा। इसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड को डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर इज़ यूज्ड टू ड्राइव जनरल फार्मूला फॉर ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन सेट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एज फॉलोज। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हिसाब से आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने ड्राइव करने जाना है। तो सबसे पहले कंसीडर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ गिवन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म इज़ दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज़ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हमें ड्राइव करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग मेथड के स्क्वायर मेथड के हिसाब से हमें अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमें ड्राइव करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सो सबसे पहले नंबर 1 स्टेप ये है, ट्रांसपोज सी द कांस्टेंट टर्म एंड राइट हैंड साइड। जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे प्लस सी है, उस तरफ चला जाएगा माइनस सी। इस कांस्टेंट को हमें ट्रांसपोज करना है, उस तरफ भेजना है। तो यहाँ पे प्लस का था, उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो नंबर सेकंड इज़ दैट डिवाइड बोथ साइड बाय ए टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। तो डिवाइड करना है बोथ साइड ए से टू गेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें जो है उसको निकालना है। अगर यहाँ पे ए है, ए का मकसद कोई भी एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना होगा। जैसे हम पढ़ कर आए हैं इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे हमें डिवाइड करना। तो हमने यहाँ पे भी इसी तरह किया है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे हमने डिवाइड किया है इस इक्वेशन को। तो एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ए यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी अपॉन ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए बच जाएगा। नंबर 3 इज़ दैट एडिंग द लास्ट टर्म बी अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर टू द बोथ साइड। यहाँ पे हमने जबकि लास्ट टर्म गिवन नहीं होता, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हिसाब से हमें लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ता है। तो बाय द लास्ट टर्म फार्मूला वी हैव फाइंड हमें फाइंड करना होता है लास्ट टर्म। तो हमने फाइंड किया है बी अपॉन ए 2a स्क्वायर लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोनों तरफ। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। तो लास्ट टर्म बी अपॉन 2a हमने बोथ साइड्स जो है ऐड किया। इसी तरह x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे देखा अपने के यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर जो है प्लस एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है। तो इन फार्मूला के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस फार्मूले के हिसाब से एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a होल स्क्वायर हम करेंगे इज इक्वल टू
पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a² हमने इसका स्क्वायर हल किया माइनस c/a अपनी जगह पे, तो स्क्वायर यहाँ पे x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4a² b² माइनस 4ac। अब नंबर 4 स्टेप ये है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स देंगे, तो x प्लस b/2a होल स्क्वायर इंटू रेडिकल साइन इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। तो अब इसका रेडिकल और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे हमें x का टर्म इधर ही रखना है, जो b वाला टर्म है b प्लस b/2a उसको उस तरफ ले जाना है, तो x इज इक्वल टू माइनस b डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब दोनों की एलसीएम लेंगे तो सेम आ जाएगा, तो जवाब जो होगा इसका जो लास्ट फार्मूला बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला अब वैलिड होगा। दिस फार्मूला वी कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर अप्लाइंग द इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब फैक्टर्स मेथड अप्लाई नहीं हो रहा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई नहीं होगा, उसके बाद अब ये फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे a कोफिशेंट ऑफ x² को हम a कहेंगे, कोफिशेंट ऑफ x को हम b कहेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम c कहेंगे। नोट that this formula was first derived in this form by the Muslim mathematician Abu Bakr Muhammad bin Abul Hasan al-Hasib in 11th century। यहाँ पे ये नोटेबल पॉइंट है, दिस फार्मूला फर्स्टली जो क्वाड्रेटिक फार्मूला मुस्लिम साइंसदान मुस्लिम मैथमेटिशियन अबी बकर ने जो है इसको 11th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया है। सो फॉर द एग्जांपल ऑफ द ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला वी आर मूविंग फॉरवर्ड एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके जो नीचे वाले इक्वेशंस हैं उनको हमने हल करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्रॉब्लम है वो मैंने उठाया है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल प्लस एम इंटू एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल प्लस एम एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने पहले ही ये बात कही, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा उसको हम जो कोफिशेंट होगा ए इज इक्वल टू एल लेंगे, बी इज इक्वल टू एल प्लस एम लेंगे, सी इज इक्वल टू एम लेंगे। तो बाय फार्मूला का हिसाब से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फार्मूले के हिसाब से क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो b के हिसाब से b यहाँ पे रखेंगे, प्लस माइनस b रखा, उसके बाद माइनस 4 l की जगह a की जगह a रखा और b की जगह c की जगह c रखा, डिवाइडेड बाय 2 a की जगह l रखा। तो उसके हिसाब से अब हमें माइनस एल प्लस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एल प्लस 2lm फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b² वाला, तो l² प्लस 2lm प्लस m² माइनस 4ln। उसके बाद x माइनस एल प्लस एम प्लस माइनस l² माइनस 2lm और प्लस m² डिवाइडेड बाय 2l। उसके बाद हमने फार्मूला जनरेट हो गया है l² माइनस 2lm प्लस m², जिस हिसाब से a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस वाला फार्मूला जनरेट हो। इसी हिसाब से माइनस एल प्लस एम प्लस माइनस एल माइनस एम इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और जो है आपस में स्क्वायर रूट रेडिकल साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा जवाब एल माइनस एल प्लस एम प्लस माइनस एल माइनस एम डिवाइडेड बाय 2l। अब यहाँ पे एक प्लस का लेंगे और एक माइनस का लेंगे, तो प्लस का माइनस एल माइनस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे माइनस एल माइनस एम प्लस यहाँ पे प्लस वाला टर्म लिया है प्लस एल माइनस एम, तो प्लस एल माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम तो माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2l, 2 में कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल आ जाएगा। इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस एल माइनस एम माइनस मल्टीप्लाई किया माइनस एल और प्लस यहाँ पे m हो जाएगा, प्लस एम माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2l बच जाएगा, माइनस टू में कैंसिल, एल और एल में आपस में कैंसिल हो, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे
एक्स के हमें दो सॉल्यूशन मिले हैं, दो रूट्स मिले हैं, क्योंकि एक्स जो इक्वेशन हमारी गिवन है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2, इस हिसाब से हमें रूट भी दो मिलेंगे। तो सॉल्यूशन सेट जो बनेगा -m/l, -1। So dear students, I hope you have understood this lecture. For this lecture, your assignment is you have to solve exercise 3.2 completely and you have to submit in the group. Thank you, dear students.